सेकंड टर्म। सेकंड टर्म आप मान लो थोड़ा सा एडवांस टर्म है। कौन सा टर्म है? एडवांस। मतलब इनिशियली आप मान लो ये जो बुक कीपिंग होता है वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है, और ये जो अकाउंटिंग है ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या बोला बेटा मैंने? अकाउंटिंग है ये क्या है? ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। आ रहा समझ? अकाउंटिंग में वो दो चीजें तो होती होती है जो हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। क्या पढ़ के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों? रिकॉर्डिंग। क्या पढ़ के आए हैं? रिकॉर्डिंग। हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी कि अकाउंट्स में सबसे पहले क्या होती है? रिकॉर्डिंग। उसके बाद हमने पढ़ा कि यार उसी का ना क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है बेटा? क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट होता है ताकि टाइमली इंफॉर्मेशन मिले। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे जिसका नाम है समराइजिंग। क्या है बेटा? समराइजिंग। अब ना व्हाट इज समराइजिंग? समराइजिंग का मतलब ये होता है जो डेटा आपके पास है। क्या बोला बेटा मैंने? जो डेटा आपके पास है, व्हाट डज दिस मीन? ये जो डेटा आपके पास है इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप अभी तक सोच रहे हो कि एक बिजनेस हो सकता है छोटा है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ और ऊपर लिख रहा हूँ समरी। क्या लिख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों? समरी। ठीक है। तो ये जो समराइजिंग होता है बेसिकली होता क्या है? मैंने कहा लेट्स से आज एक बड़ा बिजनेसमैन आप मान लो, अज्यूम कर लो, जैसे लेट्स से अंबानी। क्या है बेटा? अंबानी। ये जो अंबानी है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके पास क्या एक ही कंपनी है? या इसके पास तो हजारों कंपनीज होंगी, 1000+ कंपनीज होंगी। ऐसा थोड़ी है कि ये एक ही बिजनेस कर रहा है, हजारों कंपनी सब्सिडी वब्सिडी बना के अलग अलग टाइप से कितने बड़े बड़े धंधे कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो अंबानी है इसके पास इतना टाइम है कि अपने हर एक बिजनेस की ये रिकॉर्डिंग चेक करे, क्लासिफिकेशन चेक करे? आपको लगता है? नहीं। तो ये क्या कहता है पता है? ये अपने यहाँ पे जो ये अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है, जिसको आप अकाउंटेंट कह सकते हो, हु इज डूइंग अकाउंटिंग, ये जो अकाउंटेंट होता है इसको क्या बोलेगा पता है? ये तुम मुझे क्या करो, हर एक ये जो कंपनी है उसकी समरी दे दो। क्या दे दो बेटा? समरी। समरी में क्या देना है? समरी में क्या देना है? समरी मतलब कि भैया पूरा रेवेन्यू, मतलब कहां कहां से पैसा आया। रेवेन्यू मतलब कहां कहां से पैसा आया, ये बताओ। फिर उसमें से एक्सपेंस मतलब कहां कहां खर्चा हुआ। एक्सपेंस मतलब कहां कहां खर्चा हुआ। तो बोले जहां जहां से पैसा आया उसमें से जहां जहां तक खर्चा आ गया, और एंड में जो बचा वो प्रॉफिट या लॉस। ऐसा बोले मुझे इन सारी कंपनियों का एक समरी बना के दो। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या है? समरी ऑफ कंप्लीट 1 ईयर, या समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। क्या बोला उसने? समरी दो मुझे। किस चीज की समरी? सारे के सारे ट्रांजैक्शन की, कि कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां पैसा गया, और फाइनली क्या मुनाफा क्या लॉस। अब ये क्या करेगा? इन सारी ऐसी हजारों कंपनियों की समरीज देखेगा। फिर इसको लगेगा कि यार इनमें से कुछ ऐसी कंपनी है जिनमें ये ढंग से प्रेजेंटेड नहीं है, कोई डाउट है रेवेन्यू को लेके, मतलब पैसा आने को लेके, पैसा जाने को लेके, प्रॉफिट या लॉस को लेके। तो फिर वो उसके डिटेल में मंगाएगा कि भैया आप डिटेल में लाके दो मुझे, कहां से पैसा आया और कहां पैसा गया, इस कंपनी में कुछ लोचा लग रहा है, ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं क्यों नहीं कमा पा रही। आ रहा समझ? तो समरी समझ में आ गए? अब आप देखो, बुक कीपिंग एक लेवल तक है जहां पे सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन होता है। फिर जैसे ही बिजनेसेस को लगने लगा कि यार अब तो बड़े लेवल पे बिजनेस होने लग गए, तो उन्होंने अकाउंटिंग डेवलप की। क्या बेटा? क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया? अकाउंटिंग। जहां बोला रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तो होगा ही होगा, मतलब अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तो हो ही रहा है ना यहाँ पे भी, प्लस यहाँ पे समराइजेशन भी होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? समराइजेशन भी होगा। मैं आपको डिटेल में अभी और इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अपन कवर करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे अब अपन कवर करने के लिए चलते हैं अब आगे बेटा। अब मैंने कहा समराइजेशन दिमाग में सेट हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। ठीक है। अब अपन फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है? फिर फिफ्थ करेंगे। फोर्थ है बेटा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। ना व्हाट इज दिस? प्रैक्टिकली एग्जांपल देख के ही समझेंगे बेटा। देखो, जब तक आपको ये क्यों समझ में नहीं आएगा ना, मैं आपको बहुत आसानी से बता सकता था कि रिकॉर्डिंग क्या होती है, बट जब तक आप उसको बुक से, मतलब किसी एक बिजनेस से कनेक्ट नहीं करोगे। अकाउंटिंग आप क्या पढ़ रहे हो? थियोरेटिकल पढ़ रहे हो कि ये डेफिनेशन है, ये वो है।
आपको यही बदलाव, मतलब दिस इज द चेंज विच वी हैव टू ब्रिंग इन क्लास 11, that we are not only just mugging up the definition, our main aim is to have the conceptual clarity। और वो clarity कब आएगी? जब आप एक एक चीज को प्रैक्टिकल लाइफ से, बिजनेस लाइफ से कनेक्ट करोगे, तभी आपको वो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट होगा और आप प्रैक्टिकल एग्जांपल खुद भी बना पाओगे और दे पाओगे। ठीक है, तो मैंने कहा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ये क्या होता है? मैंने कहा अकाउंट्स आ गए भैया। ठीक है, लेट्स से तुम्हारा पिज्जा सेंटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस का एग्जांपल दे रहा हूं, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, मैंने कहा यार तुम्हारा जो पिज्जा सेंटर था ना, तुमने बहुत मेहनत की मेरे प्यारे बच्चों। क्या करी तुमने? बहुत मेहनत करी, बहुत 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 मेहनत की, और तुमने इस पिज्जा सेंटर को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आ रहा समझे? समझाता हूं कैसे। सर ऐसा क्या कर दिया, हमें भी पता नहीं पड़ा, अभी बताता हूं। मैंने कहा तुमने अपनी ब्रांच खोली जयपुर, तुमने अपनी ब्रांच खोली दिल्ली, तुमने अपनी ब्रांच खोली मुंबई, 3 जगह आपने ब्रांच खोली। अब यहां पे आपका जो मुनाफा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो मैं आपको बताता हूं। यहां 3 जगह ब्रांच खुल के नॉर्मली आपको कहां लगता है, कहां ज्यादा धंधा होना चाहिए, कहां से ज्यादा पैसा आना चाहिए? या तो दिल्ली या मुंबई। बट अब देखो रियलिटी क्या है। यहां आपने कमाए 100 करोड़, यहां आपने कमाए कितने? 50 करोड़, यहां आपने कमाए 10 करोड़। आ रहा समझ? ये यहां पे भी 10 कर लो, समझने में और आसानी होगी। कितने कमाए? 10 करोड़। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कुछ तो दाल में काला है? जयपुर जो कि दिल्ली और बॉम्बे से छोटा है, वहां पे धंधा क्या हो रहा है? ज्यादा। वहां पे बिजनेस क्या हो रहा है? ज्यादा। प्रॉफिट क्या हो रहा है? ज्यादा। वहीं जो बड़े बड़े मेट्रोज हैं, दिल्ली है, मुंबई है, वहां पे क्या हो रहा है? व्यापार कम, बिजनेस कम। तो बोले यार ये कैसा चक्कर है? तो ये जो इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस होता है ना, वो क्या करता है? इसी डेटा को एनालाइज करता है, इसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और इन्हीं से कुछ मतलब निकालने की कोशिश करता है। इसका मतलब कुछ तो या तो दिल्ली और बॉम्बे में गलत हुआ है, या जयपुर में कुछ जबरदस्त हुआ है। क्या बोला बेटा मैंने? या तो दिल्ली या बॉम्बे में कुछ गड़बड़ करी है हमारे व्यापारियों ने, बिजनेसमैन ने, या हमारे स्टाफ ने, या फिर हमारे जो बिजनेस पर्सन है उन्होंने जयपुर में कुछ जबरदस्त किया है। तो बोले उनको आइडेंटिफाई करने को बोला गया। बोले बताओ ऐसा कैसे हुआ? तो एनालाइज किया तो पता पड़ा भैया यहां पे हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, हमने यहां पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और जयपुर में हमने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? महेंद्र सिंह धोनी को। हारा समझे? हमने यहां किसको बना दिया? हमने यहां बना दिया प्रेम चोपड़ा को। किसको बना दिया? प्रेम चोपड़ा को। ठीक है, और यहां पे हमने किसको बना दिया? यहां पे हमने बना दिया, और बताओ किसी को? लेट्स से शाहरुख खान को। अब भैया शाहरुख खान, प्रेम चोपड़ा से ज्यादा लोग किसको पसंद कर रहे हैं? एमएसडी को। तो भैया इसलिए क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस किया गया। ये क्यों होता है इंटरप्रिटेशन एनालिसिस? ताकि प्रॉफिट बढ़ाया जा सके, या कहीं लॉस हो रहा है तो उसको कम किया जा सके। क्लियर है बेटा फंडा? वाई यू इंटरप्रेट एंड एनालाइज? ताकि फ्यूचर में यू कैन मेक चेंजेस इन योर पॉलिसीज, इन योर वे ऑफ डूइंग बिजनेस, so that either you can increase your profit or you can reduce your losses। क्या बोला मैंने? समझ में आ रहा है? अब देखो सुनो, अब क्या होगा? ये क्या करेंगे? यहां से इन दोनों को हटाएंगे, और इन दोनों जगह भी ब्रांड एम्बेसडर किसको रख देंगे? अब एमएसडी को। तो इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस पास्ट के लिए नहीं होता, मतलब पास्ट में हो, पास्ट के डेटा पे होता है, बट होता किसके लिए? फ्यूचर के लिए। क्लियर है बेटा फंडा? तो आपको समझ में आ गया इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस से क्या फायदा होता है? हमें पता पड़ता है हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ताकि गलत प्रैक्टिसेस को बंद करें और सही प्रैक्टिस को बाकी जगह भी अप्लाई करें। तो इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस हो गया चौथी स्टेज। बेटा एक एक एग्जांपल लिखवाते जा रहा हूं ताकि दिमाग में सेट हो जाए। अब मैंने कहा आते हैं इस पे, ये है हमारा फिफ्थ। फाइनली भैया आपने डेटा रिकॉर्ड किया, आपने डेटा को क्लासिफाई किया, आपने उसकी समरी बनाई, समरी बनाने के बाद उसी डेटा को इंटरप्रेट किया, एनालाइज किया, और फाइनली अब आप उसको कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेशन। सर किसको कम्युनिकेट करेंगे? कम्युनिकेशन किसको होता है? मैंने कहा देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे डेटा में इंटरेस्टेड होते हैं। आप मुझे बताओ, अभी अभी ऊपर बताया ना मैंने, देर आर यूजर्स,
हो सकता है बैंक तुम्हारा डेटा चाहता हो, सरकार भी तो तुम्हारा डेटा चेक करती है। तो मैं वैसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगा पूरे के पूरे यूजर्स और एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ आप ये मान लो कि अब आपने जो डेटा बनाया है, जो आपने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समरी बनाई, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस किया, अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसी को कम्युनिकेट कर रहे हो इसके वो सारे के सारे यूजर्स को। गाइज अगेन, ये जो अकाउंटिंग होती है ये किसकी होती है? ये उन्हीं चीजों की होती है, उन्हीं आइटम्स की होती है जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है। अब मैं ये मनी में मेजर कवर करूंगा, प्रोबेबली मेरे या तो थर्ड लेक्चर में कवर होगा पूरा का पूरा ये मनी में क्या मेजर है। मतलब ये जो रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफिकेशन होता है, समरी होती है ना, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और कम्युनिकेशन, ये सिर्फ उन्हीं चीजों का होता है बिजनेस में जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होता है, जिनको हम पैसे की टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। अभी आप मॉनेटरी टर्म्स वाला बस याद रखना, अभी थर्ड लेक्चर में इसका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा फंडा? कम्युनिकेशन में तो कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन टू होम? कम्युनिकेशन टू यूजर्स। कम्युनिकेशन टू होम? यूजर्स। ठीक। अब मैंने कहा जो थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है जो अपने को देखना है आज के लेक्चर का लास्ट, मैंने कहा ये कुछ नहीं है सर, आपने ये बता दिया कि बुक कीपिंग क्या होती है जो हमें लेक्चर चालू होने से पहले पता नहीं था। आपने अकाउंटिंग भी बता दिया जो भी लेक्चर चालू होने से पहले पता नहीं था। अरे सर, हम तो ये सोच के आए थे कि अकाउंटेंसी पढ़ेंगे और वो शब्द अभी तक आपने, वो वर्ड अभी तक आपने डिस्कस ही नहीं किया, अब करते हैं। बेटा अकाउंटेंसी हमारे नाम का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम अकाउंटिंग नहीं है, सब्जेक्ट का नाम बुक कीपिंग नहीं है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। तो वाई द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी नाम क्यों है? बिकॉज when we study छोटे लिख देते हैं ताकि दिमाग में सेट हो जाए। when we study how to do accounting, it is known as accountancy। क्या बोला बेटा अपन ने? when we study how to do accounting it is known as accountancy। मतलब जब हम ये सीख रहे होते हैं कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग कैसे करनी है, रिकॉर्डिंग कैसे करना है, क्लासिफिकेशन कैसे करना है, समरी कैसे बनेगी, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस कैसे होगा और कम्युनिकेट कैसे होगा, तो मैं कहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं? अकाउंटेंसी। अब बताओ आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। मतलब आप क्या पढ़ोगे इसमें? रिकॉर्डिंग कैसे होती है, क्लासिफिकेशन कैसे होती है, आर एस में समरी कैसे बनेगी, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस कैसे होगा, कम्युनिकेट कैसे होगा ये यूजर को। आई होप आपको बेसिक्स अब समझ में आए होंगे। अब जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स में आगे इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे, आप मान के चलिए प्रोबेबली 3 to 4 लेक्चर्स और मैक्सिमम 5 लेक्चर, उसके बाद अपन लोग जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ जाएंगे, जो नंबर्स आपको दिखने लगेंगे। बट पहले एक कॉन्सेप्चुअल बेस बनाना जरूरी है, ये भी प्योरली थ्योरेटिकल नहीं है, आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट करना है। आप बुक वगैरह देखोगे तो वहां पे प्लेन थ्योरी लिखी हुई है, अपन जब उसको पढ़ रहे हैं तो बिजनेस की एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद इसको समझ रहे हैं, ताकि आपको ये थ्योरेटिकल ना लगे, आप प्रैक्टिकल बिजनेस से इनको कनेक्ट करके पढ़ सको। सो गाइस, I hope you will revise it very thoroughly and see you in the next lecture. Take care. Bye bye.